दोस्तों, आप इस वीडियो को जिस मोबाइल में देख रहे हैं, अगर वो 5G सपोर्टेड नहीं है, तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपका मोबाइल इतना धीमा हो जाएगा कि आप खुद इससे ऊब सकते हैं। क्योंकि देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद लीडिंग टेलीकॉम कंपनी ने एक के बाद एक नई सर्विस को लॉन्च करने की बात कही है। इस सर्विस को सबसे पहले एयरटेल ने अपने ग्राहकों तक पहुंचाने की बात कही है। एयरटेल के बाद मार्केट में 5G की सबसे बड़ी खरीदार जियो टेलीकॉम कंपनी ने दिवाली तक अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की बात कह डाली है। इसका मतलब ये है कि इस साल के अंत तक हमारे मोबाइल में 5G सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। लेकिन इस 5G सिस्टम के आने से हमारे मोबाइल में क्या बदलाव होगा और ये हमारे लिए कितना बेहतर साबित होने वाला है, ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन, जिसे समझने के लिए आप यह कह सकते हैं कि आप जो 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगभग 30 से 40 गुना स्पीड में चलने वाला नेटवर्क। 5G टेक्निक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है। 5G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE का अपग्रेड है। इसमें फास्ट इंटरनेट की स्पीड मिलेगी, साथ ही इसका नेटवर्क भी काफ़ी बढ़िया होगा। 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रिक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। हाल ही में इसकी नीलामी हुई है और तीनों बैंड के अपने अपने काम हैं। लो फ्रिक्वेंसी बैंड में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं, जो लगभग 4G जैसा ही है। जिसके बाद मिड फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है। वहीं हाई फ्रिक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है। कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क से न केवल कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, बल्कि एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं 5G में जिस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे काम करती है। क्योंकि पूरा खेल तो वेव्स का ही होता है, जिनसे पक्षियों के मरने पर कोर्ट में जाने वाले जूही चावला को कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। ये वेव्स जितनी बार खुद को रिपीट करती हैं वो वेव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में आकी जाती है। यहाँ समझने की बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड वेव की फ्रिक्वेंसी और लेंथ पर ही डिपेंड करती है। यानी जब इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। अब अगर सबसे ज़रूरी फीचर को जानें तो आइए जानते हैं कि 5G नेटवर्क स्पीड कितनी होगी। रिपोर्ट तो ये दावा करती है कि 5G नेटवर्क की स्पीड 4G नेटवर्क से लगभग 30 से 40 गुना अधिक होगी। 4G नेटवर्क पर जहां एवरेज इंटरनेट स्पीड 45 Mbps होती है, वहीं 5G नेटवर्क पर यह स्पीड बढ़कर 1000 Mbps तक हो जाएगी। इससे इंटरनेट की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जहां 4G नेटवर्क पर एक फिल्म डाउनलोड करने में लगभग 10 मिनट या उससे ज़्यादा का समय लगता है, वहीं 5G नेटवर्क पर उसे डाउनलोड करने में लगभग 20 सेकंड का समय लगेगा। 5G के आने से जो सुविधाएं शहर तक सीमित थी वो अब गाँव तक पहुंचने लगेंगी, जिसमें ई मेडिसिन भी शामिल है। एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 5G सर्विस के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। देश की इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी, साथ ही ई गवर्नेंस का एक्सपेंशन भी होगा। दोस्तों, अब आप 5G प्लान की कीमतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो आपको बता दें, इस वक्त भारत में 84 करोड़ यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जहां तक 5G इंटरनेट प्लान की बात है तो इसे लेकर कोई भी साफ आंकड़े सामने नहीं आए हैं। मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनियों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जाहिर है उसकी भरपाई भी जनता की जेब से ही होगी। आपकी 5G को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।